हेलो एवरीवन, आज हमारा नया टॉपिक है और उस टॉपिक में चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिकल एवरेज। ठीक है, और इसको सेंट्रल टेंडेंसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रल टेंडेंसी भी कहा जाता है। और आपके यहाँ पर आज इस टॉपिक को सभी ने सुना होगा, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हो या फिर अगर कॉलेज स्टूडेंट से तो ऑफकोर्स 10th तो पास करी होगी उसने, तो कभी सुना है मीन मोड मीडियन? आई होप तो सुना होगा आप लोगों ने। मीन मोड क्या सुना होगा आपने? मीडियन क्या सुना होगा? मीन मोड मीडियन। मीन मतलब क्या होता है? माध्य यानी एक्स बार, और मोड मतलब क्या होता है? बहुलक यानी जेड, और मीडियन मतलब क्या होता है? मध्य का। मीडियन मतलब क्या होता है? मध्य का। एम क्या कहते हैं इसको? एम। समझ आई बात? तो इसको इन शॉर्ट बोला जाता है एक्स बार, जेड, और क्या बोला जाता है? एम बोला जाता है। ठीक है, चलो अब देखना यहाँ, अब एक बेसिक सा एग्जांपल लेंगे, उसके कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन करेंगे। अब उस बेसिक से एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है कि आपके पास क्वेश्चन में है ना, क्लास है और क्या है? एफ है। तो क्लास आपको क्या चाहिए होती है? करेक्ट। क्या चाहिए होती है? करेक्ट क्लास चाहिए होती है। तो करेक्ट क्लास में बताओ क्या होता है कि ये वाली जो सीरीज होती है उसको कहा जाता है L1, फिर इस वाले को कहा जाता है L2। तो फर्स्ट क्लास का L1 कितना है? 0। ठीक है, फिर उसी फर्स्ट क्लास का L2 कितना है? 10। तो फर्स्ट क्लास का L2 और नेक्स्ट क्लास का L1 ऑलवेज एक दूसरे के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो हमारी क्लास क्या है? एकदम करेक्ट है, मतलब क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, जिससे आप अपना आंसर सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपका आंसर निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखना, क्वेश्चन में हमारे पास क्लास है और क्या है? एफ है। इस क्लास और एफ को बोला जाता है कंटिन्यूस सीरीज। क्या बोला जाता है? कंटिन्यूस सीरीज। इसको हिंदी में बोला जाता है अखंडित श्रेणी, लेकिन इंग्लिश में पढ़ो तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। कंटिन्यूस सीरीज बोला जाता है इसको। अब इसके अंदर है ना, हमको सबसे पहले यहाँ निकालना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले निकालना है एक्स बार। क्या निकालोगे आप लोग यहाँ पर? बताओ, एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। सिग्मा एफ एक्स डिवाइड में एन। क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स डिवाइड में एन। लगता है आज की क्लास में हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी मिलेंगे यहाँ पर आपको। जब क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ स्टूडेंट्स से जो बहुत इच्छुक है आपको कुछ टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अभी नाम नहीं लेंगे, सीधा ही आके बुलाएंगे आपको जब क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जब एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइड में क्या करेंगे? एन। तो सिग्मा एफ एक्स डिवाइड में एन का मतलब क्या हो गया? बेटा हम ना हमारी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की रिविजनिंग क्लास पढ़ रहे हैं, तो ये सिग्मा एफ एक्स ये सब समझ चुके हैं। साथ का मतलब है कि एफ और एक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसकी टोटल कर दो, और डिवाइड में क्या है? एन। एन से यहाँ मतलब होता है कि जो एफ की टोटल होती है, ये जो एफ की क्या है? टोटल है, वो आपके लिए क्या कहलाएगा बेटा? एन कहलाएगा। तो आपको क्वेश्चन में सबसे पहले चाहिए एफ एक्स की टोटल। तो एफ एक्स की टोटल के लिए बेटा आपके पास क्या होना चाहिए? एफ, और क्या होनी चाहिए? एक्स। तो क्वेश्चन में एक्स गिवन नहीं है, तो फिर क्वेश्चन में एक्स को क्या करोगे आप लोग? फाइंड करोगे। तो बेटा फाइंड करेंगे तो एक्स को बोला जाता है मिड वैल्यू। क्या बोला जाएगा? मिड वैल्यू, या फिर एक और वर्ड यूज में ले सकते हो, सेंट्रल वैल्यू। तो अब मिड वैल्यू और सेंट्रल वैल्यू किसकी होगी? इस क्लास की होगी। अरे एवरेज मतलब समझते हो ना, एवरेज मतलब तो क्या करना होता है कि इन क्लास के L1 और हर क्लास का L2, तो दोनों को आपस में क्या कर दोगे आप लोग? ऐड। तो 0 और 10 को जोड़ो तो कितना हो गया? 10। फिर 2 का क्या कर देना है? डिवाइड। तो इससे आपको क्या निकल जाएगा? 5। ठीक है, तो ये x निकल, मिड वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब यहाँ पर 10 और 20 को क्या कर देंगे? प्लस। तो दोनों को जोड़ो तो कितना हो गया? 30। 30। तो 30 में 2 का डिवाइड करो तो 15। फिर देखो अब तो समझ में आ गया को 25 क्लियर है क्या आपको चीज? 5, 15, 25, 35, 45 और क्या है? 55। बेटा क्लियर है क्या आपको? हमने x को फाइंड कर लिया। x को फाइंड कैसे किया? वापस रिपीट कि क्लास के L1 और L2 को ऐड कर दो और डिवाइड में क्या कर दो आप लोग? 2 कर दो। अब दोनों वैल्यू फाइंड होने के बाद आपको क्या सॉल्व करना है यहाँ पर? fx। बताओ fx कैसे निकालोगे?
एफ इंटू एक्स, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, 50, 180, 500। अरे कैलकुलेटर निकालो ना, कहाँ है तुम्हारा कैलकुलेटर? 455 आ रहा है? हाँ सर। चेक कर लेना भाई 455 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 630, 825। तो चलो टोटल करो, तो ये सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा आपके पास। $2640, 2640। यस सर। एक कैलकुलेटर और था ना, कहाँ गया वो? पीछे पड़ा तुम्हारे, पीछे पड़ा, पीछे। अरे ले 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 इसको पैर में, हाँ पीछे वो पड़ा। चलो चेक करते जाना। एफ की टोटल करो तो एफ की टोटल आपके लिए एन कहलाती है, ध्यान रखना। कितने आई टोटल? 10, 12, 40, 50, 60, 70, 80, 84 आ रही क्या? हाँ 84। ठीक है 84 आ रही। और डिवाइड में आप कर दो यहाँ पर 84, तो 31.42। अरे क्लियर है क्या आपको ये कंसेप्ट? यस आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। तो देखो, तो सबसे पहली चीज अपन ने क्या निकाली? एक्स बार। उसके बाद ये मीन निकल गया हमारा, है ना। अब यहाँ पे निकालेंगे मीडियन। तो मीडियन में, मीडियन का साइन क्या होता है? एम। अरे क्या साइन होता है यहाँ पर? एम होता है, ठीक है। अब मीडियन का साइन क्या होता है? एम। तो एम के है ना कुछ रूल होते हैं, अरे ध्यान से समझना सभी। एम के क्या होते हैं रूल? बताओ। सबसे पहले एम निकालने के लिए आपकी जो क्लास है वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो देखो छोटे से बड़ा ही चालू हुआ है आपका यहाँ। यस सर। दूसरी बात, असेंडिंग ऑर्डर में होने के बाद आपको क्या करना होता है? स्मॉल एम बनाना होता है। क्या बनाना होता है? स्मॉल एम। अब स्मॉल एम कैसे फाइंड करोगे? ये लो, इसमें एन डिवाइड में 2 कर दो। सर यहाँ पर एन का मतलब वही है जो एक्स बार में यूज लिया था आपने। एफ की टोटल ही क्या कहलाती है? एन कहलाती है। तो एन डिवाइड में 2, तो बताओ कितना आ गया? 42 आ गया। तो ये 40 ये 42 आइटम हो गया, समझ गए? 42वां आइटम हो गया ये। भाई सबसे पहला काम क्या किया? क्लास को किस में जमाया? असेंडिंग ऑर्डर में। दूसरा काम क्या किया? स्मॉल एम बनाया। तो स्मॉल एम कैसे निकालते हो? एन डिवाइड में 2। क्लियर है क्या? देखो पहले कह रहा हूं आपको ध्यान रखना इस चीज में। और फिर इस एफ की क्या बनाई जाएगी? सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ आई बातों को? यहाँ पर इसको बारंबारता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बारंबारता। समझ आई बातों को? फ्रीक्वेंसी। तो अब f की सी एफ कैसे बनेगी सुनना। तो f की जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू है उसको एज वेल एज ऐसे लिखना है 10। ध्यान से समझेंगे, क्या लिखना है? 10। अब 10 यहां पर फिर नई वाली जो सी एफ निकले ना आपकी, इसको पुरानी वाली f से क्या करते जाना है? ऐड करते जाना है। तो 10 और 12 22 और 20 42 42 और 13 55 55 और 14 69 69 और 50 84। ऑफ कोर्स देखो टोटल करते जा रहे हैं तो 84 ही आएगा यहाँ पर। यस सर। अरे एफ की सी एफ कैसे बनी आपने? जोड़ते चले गए आप। यस सर। क्लियर है क्या? बताओ एम निकालने के लिए सबसे पहला काम असेंडिंग ऑर्डर जमाया, फिर स्मॉल एम बनाया। स्मॉल एम कैसे बनाते हैं? एन डिवाइड में 2। एन का मतलब एफ की टोटल, एफ की क्या बनाओगे? सी एफ। सी एफ बनाई क्यों है? इसलिए बनाई कि इस जो स्मॉल एम कैलकुलेट किया है उसको कहाँ सर्च करोगे आप? सी एफ में। तो इसको सी एफ में सर्च करेंगे तो बताओ कहाँ कवर हो रहा है? देखो 10 में तो कवर होगा नहीं, 22 में भी कवर नहीं होगा, एग्जैक्ट किस में कवर हो गया? 42 में। अगर ये इंस्टेंट क्लियर करते हैं सुनना, 42.5 होता फॉर एग्जाम्पल, क्या होता है ये? 42.5। तो भी ये 42 में कवर नहीं होता कि क्या 42 क्रॉस कर गया आप, 42 से ऊपर चले गए, तो फिर ये कहाँ कवर होता? 55 में। बेटा समझ में आ गई क्या आपको बात? तो 42 एग्जैक्ट कवर हो गया 42 में ही। तो इसके सामने वाला ग्रुप क्या है आपका? 22 30।
क्या है बेटा 22 30। तो लो आप इसको ब्लॉक मत बनाओ क्योंकि आगे फिर दिक्कत आएगी। तो जो ग्रुप हमको मिला है ना, तो उस ग्रुप को कहा जाता है मीडियन ग्रुप। 20 से 30, ठीक है, 20 से 30 ग्रुप कहा जाता है इसको। तो मीडियन ग्रुप हो गया ये, क्योंकि m चल रहा है तो m को मीडियन ही तो कहते हैं, तो इसको नाम भी क्या देंगे, मीडियन ग्रुप कहेंगे। क्लियर है क्या? अब मीडियन ग्रुप जैसे मिल जाता है तो आपको आपका एक फॉर्मूला लगाना है, L1 प्लस I डिवाइड में F स्मॉल m माइनस C। क्या फॉर्मूला है? बेसिक सा फॉर्मूला याद रखना है, L1 प्लस I डिवाइड में F, फिर ब्रैकेट में स्मॉल m माइनस क्या है C। L1 किसको कहते हैं और I किसको कहते हैं और F किसको कहते हैं? क्लियर है? स्मॉल m तो निकाला हुआ है आपका, और C किसको कहते हैं? चलो कौन बताएगा L1 किसको कहेंगे, बताओ। L1 सर 20 क्यों कहेंगे? क्योंकि बेटा मीडियन ग्रुप क्या आया 20 से 30, तो इसी को फॉलो करना है। तो ये आपके लिए कहलाएगा L1, क्योंकि मैंने बोला था ना, ये सीरीज को क्या बोला जाता है, L1 बोला जाता है। ठीक है, L1 है आपका 20। I को कहा जाता है क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल का मतलब हो गया इनका डिफरेंस कितना है, क्लास इंटरवल। अरे समझ में आ गई बात? तो ये आपके लिए क्या हो गया, I हो गया। तो दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, इस ग्रुप का डिफरेंस होगा, जो ग्रुप आपका है ना उसका डिफरेंस लेना है। तो 20 to 30 तो 10 हो गया। F, उसके सामने वाली F कितनी है 20, तो ये 20 ले लेंगे, तो ये हमारे लिए F कहलाएगी। देखो वापस बोल रहा हूँ बेटा, M इजिकल्स टू L1 प्लस I डिवाइड में क्या करोगे F, फिर स्मॉल m माइनस C। L1 बताओ, जो ग्रुप आया है उसका फर्स्ट वाला पॉइंट, फर्स्ट वाली डिजिट है, उसका 11 कहा जाता है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है I, उसके सामने वाली वैल्यू क्या कहलाती है, F की वैल्यू क्या कहलाएगी, F कहलाएगी। अब बताओ यहाँ पर आपको ब्रैकेट में क्या लिखना है, स्मॉल m कितना है 42 माइनस, अब C कैसे फाइंड करोगे, C को CF कहते हैं यहाँ पर। C को क्या बोल सकते हो आप लोग, CF। आपके कहाँ कवर हुआ था 42, तो 42 के ऊपर वाली वैल्यू आपके लिए क्या कहलाएगी, C कहलाएगी 22। कंसेप्ट क्लियर है क्या? बहुत इजी है, देखो बहुत इजी वे से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब सॉल्व कैसे करोगे, देखो कैलकुलेटर हाथ में लो, एक ही बार में सॉल्व करना होता है इसको। स्टार्टिंग करनी है पीछे वाली डिजिट से। अब थोड़ी सी गलतियां बताते हैं, बच्चे क्या होते हैं, अपने आप को थोड़ा बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं। क्लियर है क्या? और ये तो वो बच्चे हैं जो लॉकडाउन वाले हैं, प्रमोटेड स्टूडेंट है हमारे, कुछ जो प्रमोटेड स्टूडेंट है तो उनको क्या थोड़ा समझाना पड़ता है। तो ये 20 को 10 में ऐड नहीं करना, ये 20 को 10 में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अरे बेटा यहाँ है ना, पीछे से स्टार्ट किया जाता है। तो 42 में से माइनस करोगे 22, और ध्यान से समझे आप वीडियो में। क्लियर है क्या आपको? ठीक से सुने, 42 में से 22 को माइनस करो तो कितना बच गया 20। कितना बच गया यहाँ पर 20। फिर 20 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 10 से, कितना आ गया 200 को डिवाइड कर दो किससे, 20 से, कितना आ गया 10, और इसी 10 को फिर किस में जोड़ दो, 20 से जोड़ दो, अरे 30। बेटा याद कुछ समझ में आया कि आपको? सिंपल सा एक्सप्लेनेशन बोला कि इसको इसमें से माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, जैसे जैसे बोल रहा है, फिर डिवाइड कर दो और फिर प्लस कर दो 20। चलो ये हो गया आपका M। अब क्या निकालना है आपको, Z कैसे निकालोगे? Z के लिए आपको है ना डायरेक्ट क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी F कितनी है 20। क्लियर है क्या? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है 20। समझ गए? देखो सर इसमें ग्रुपिंग टेबल से करें तो ग्रुपिंग टेबल से कर सकते हैं, बट अगर आप जनरली भी इस क्वेश्चन से कर सकते हो कि सबसे बड़ी F को यूज ले सकते हो। ठीक है, टोटल में जैसे डिफरेंस है, हाँ बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन ग्रुपिंग टेबल को भी आप लोग यूज़ ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि ग्रुपिंग टेबल से भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, बट वो थोड़ा डिमांड में होते हैं तब। क्लियर है? देखो तो सबसे बड़ी F क्या है यहाँ पर 20। तो जब भी आपको सबसे बड़ी F मिल जाती है, इन पूरी सीरीज में सबसे बड़ी वाली F 20 होगी, इसके सामने वाला ग्रुप क्या है 20 to 30। ये तो कोइंसिडेंस है, जो क्या होता है सेम ग्रुप आ गया। यहाँ मीडियन को x बार को इंक्लूड मत करना बेटा, यहाँ अब Z के नियम चल रहे हैं। देखो तो यहाँ पर अब आपका मोड ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये मोड ग्रुप। मोड ग्रुप का पता कैसे लगाया आपने? बताओ
मोड ग्रुप का पता कैसे लगाया आप लोगों ने? सबसे बड़ी ग्रुप 20 के सामने वाला ग्रुप है ना, तो 20 से क्या करोगे आप लोग? 30। ठीक है, अब जैसे ही आपको आपका मोड ग्रुप मिल जाता है तो आपको सिंपल सी बात करनी है, इसके ऊपर वाली डिजिट कहलाएगी F0, फिर इसके नीचे वाली डिजिट कहलाएगी F1 और फिर क्या कहलाएगी? F2। क्या बोला मैंने आपको कि आपका कवर क्या हुआ? 20। तो 20 कवर हुआ तो उसके ऊपर वाली डिजिट से चालू कर दो आप। F0, F1 और F2, फ्रीक्वेंसी 0, फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2। चलो, तो जैसे आपको ये चीज़ मिल जाती है तो डेल्टा 1 कैलकुलेट करोगे, ठीक है, डेल्टा 2 कैलकुलेट करोगे। दोनों में ही क्या होना चाहिए? F1 आगे होना चाहिए। दोनों में क्या होता है बेटा? F1 आगे रहता है। माइनस क्या कर दो आप? F0 और क्या कर दो? F2। अरे क्लियर है क्या आपको ये चीज़? डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि बेटा हमारे पास F0, F1 और क्या मिल गया हमको? F2। सीक्वेंस सिंपल सा नहीं, क्या याद रखना है कि F1 को हमेशा क्या रखना है? आगे रखना है। F1 माइनस F0, F1 माइनस F2। तो F1 है यहाँ 20 माइनस F0 है 12, तो ये कितना आ गया? 8 और 20 माइनस 13, ये 7 आ गया। फॉर्मूला बताओ जेड का, कौन बताएगा? L1 प्लस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 और मल्टीप्लाई में I। L1 तो वही है जो आपको सिखाया कि जो आपका ग्रुप क्या है बेटा, 20 से 30 आया ना, तो उसके सामने उसके आगे वाली वैल्यू ग्रुप की वो L1 कहलाती है। डेल्टा 1 आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, 8 प्लस 7 और मल्टीप्लाई में I का मतलब वही बता रखा है, डिफरेंस दोनों में इंटरवल कितना है? चलो वही पीछे से सॉल्व करेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 80 8 तो कितना आ गया? 80 हो गया। और 80 डिवाइड में क्या करोगे? 15। और फिर प्लस कर दो 20। 25.30। देखो वापस रिपीट करता हूँ, फिर दिक्कत आती है आपको लोगों को ये कैलकुलेशन में कि 10 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से तो 80 हो गया ये। फिर आपको ये पता दिख जाना चाहिए कि 8 और 7 कितने होते हैं? 15। 8 और 7 15 हो गए, तो डिवाइड में 15 और प्लस कितने कर दोगे? 20। चलो, तो ये आपका मीन मोड मीडियन के बेसिक फॉर्मूलाज हो गए आपके। क्लियर है क्या? लेकिन उसके लिए क्वेश्चन होना जरूरी है आपके पास, और क्वेश्चन सही क्या कहलाता है? जिसमें क्लास और क्या हो? F हो। क्लियर है क्या आपको ये चीज़? चलो देखो, लिखो उसको। अरे कोई बात नहीं, हाँ लिख लिया क्या आप सभी ने? मीन मोड मीडियन का टॉपिक है जिसमें सारे फॉर्मूले कवर हो गए। तो जैसा कि आज हमने आपको क्लास की स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ हमारे होनहार विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो आपको टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? तो उस टॉपिक का नाम है अरिथमेटिक मीन x बार, और हमारा होनहार स्टूडेंट का नाम है निखिल मेवाड़ा। आइए, निखिल मेवाड़ा जो कि बीकॉम फर्स्ट के रेगुलर स्टूडेंट है। तो ये आपको अरिथमेटिक मीन यानी क्या पढ़ाएंगे? x बार। ये लीजिए, इसको जेब में डालना है, ठीक है। हेलो एवरीवन, मैं आज आप सबको x बार निकालना बताऊंगा। x बार को हम मीन भी बोलते हैं। तो x बार निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना होता है x, और x निकालने के लिए हमें जो हमारी क्लास लिखी हुई होती है उसे ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना होता है। फर्स्ट लिखा हुआ है 0 10, तो 10 डिवाइड बाय 2 5 आ गया। सेकंड में लिखा हुआ है 10 और 20, तो 10 प्लस 20 30 डिवाइड बाय 2 15 आ गया। ऐसे ही हम इन सब को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारी x निकल जाएगी। उसके बाद हमारा x बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx डिवाइड में n। तो इसके लिए हमें निकालना होगा fx। तो fx निकालने के लिए हमें f इंटू x करना होगा। तो 10 इंटू 5 होता है 50। ऐसे हम सबको मल्टीप्लाई करके fx निकाल लेंगे। उसके बाद हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद हमें fx की टोटल लगानी है। fx की टोटल लगाने के बाद ये जो डिजिट आई ये होगी fx। उसके बाद डिवाइड में n है, तो n निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? जो ये f दे रखी फ्रीक्वेंसी, इन सबको ऐड करेंगे और जो इसका टोटल आएगा वो होगी n। उसके बाद हमें करना है इसको, x बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx डिवाइड में n। तो हम सिग्मा fx डिवाइड में n करने के बाद fx की वैल्यू पुट करेंगे और n की वैल्यू पुट करेंगे। जब हम 2640 डिवाइड बाय 84 करेंगे
तो हमारा आंसर आएगा 31.42। ये हमारा एक्स बार होगा। थैंक यू एवरीवन। आई होप सो आपको आज इसकी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हमारे होनहार विद्यार्थी, शायद ये फ्यूचर टीचर हो सकते हैं हमारे बिजनेस स्टैटिक्स के। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसके कंसेप्ट है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप इसको मीन मोड मीडियन को परफेक्ट पढ़ के आइएगा, तो ही आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ओके।